बैठे हुए सभी कवियों का मैं आदरणीय हारून खान की तरफ से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। सभी कवियों को प्रणाम करता हूं और वंदन इसलिए करता हूं कि आप सभी लोग हमारे इलाके में आए हैं और हमारे इलाके में जो ये कार्यक्रम रखा गया है वो हारून खान की तरफ से रखा गया है। आप लोगों ने देखा किस तरह से हारून खान भाई, हमारे शिव सैनिक रिंकू खान जी, राजू मौर्य, तुषार भाई, सभी लोग लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मैं चाहूंगा कि एक बार हारून खान जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, एक शान है जोगेश्वरी की, आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। साथियों, कविता जो बोल रहे थे रमेश जी कि हास्य कवि सम्मेलन, और हास्य नहीं निकल रहा था। मैं तो यहाँ का हारून खान का एक सिपाही हूँ और बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और हास्य निकालना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत से बच्चे लोग बैठे हुए हैं। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप का बहुत फैशन चल रहा है। घर में बच्चों को देखोगे तो सब लोग अपने व्हाट्सएप और फेसबुक में लगे रहते हैं और कभी कभी वही से फेसबुक से ही कोई कोई अजीब स्थिति निकल आती है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि लड़की फोटो डालती है फेसबुक पे और लिखती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। फोटो डालेगी, बोलेगी हाय मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट में लिखो। तो एक लड़का लिखा कि तेरे बाप ने 12-15 हजार का मोबाइल दिया है तो 50 रुपए का आईना अपने घर में लगा के खुद ही देख लेना तू कैसी लग रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हारून खान साहब ऐसे हम लोगों का 25-30 साल से संबंध है। बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छी बातें वो पढ़ते हैं, बहुत माइक पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हम। एक बार साहिदा जी हम लोगों से बोली कि वाइफ और माइक में कुछ फर्क है कि नहीं है। हारून बोले कोई फर्क नहीं है, घर में वाइफ और मीटिंग में जाता हूं तो माइक। मैंने इनको समझाया कि भाई बहुत फर्क है, वाइफ और माइक में बहुत फर्क है, क्योंकि माइक जब बिगड़ जाती है, माइक जब बिगड़ जाती है तो बंद हो जाती है और वाइफ जब बिगड़ती है तब वो शुरू हो जाती है, फिर उसको बंद नहीं कर सकते। तो बहुत बढ़िया। साथियों, मैं पेशे से टीचर हूँ। कभी कभी स्कूल में कुछ ऐसी सी बातें भी हो जाती हैं जहाँ से बहुत मजा आ जाता है। इतनी ही बात नहीं है, माइक अगर बिगड़ जाती है तो उसको बदल भी सकते हैं, लेकिन अगर वाइफ बिगड़ गई तो इतना ही नहीं, बिगड़ने के बाद अगर माइक किसी की बिगड़ जाए तो बाजू वाले से माइक मांग के भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर वाइफ बिगड़ गई तो साथियों देखिए, क्लास में एक बार क्या हुआ था, मेरी क्लास में मैंने एक लड़के से बोला, अपने क्लास में बहुत हल्ला मचा रहे थे तो मैं लड़कों से बोला जरा शांति के साथ बैठो। तो एक पीछे बैठा हुआ लड़का मुझे बोलता है सर जी आज शांति नहीं आई है, राधा के साथ बैठ जाऊं क्या? कैसे कैसे होशियार होते हैं बच्चे। लड़कों को आप देखेंगे ट्रेन में जाते हुए, पार्क में, कॉलेज में कम जाते हैं, पार्क और गली में ज्यादा घूमते रहते हैं। एक बार मैं उधर ही था तो उनकी बातें सुन रहा था तो एक लड़का गाना गा रहा था। मैं बोला बहुत अच्छा गाता है। वो गाना क्या गा रहा था कि चलते चलते यूं ही रुकी जाता हूँ मैं, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। वो लड़की को इम्प्रेस करना चाहता था। लड़की क्या बोली, पागल ये प्यार नहीं है, ये बीमारी का लक्षण है, तू जाकर के अपना इलाज कर और रोज जो है कि मौसम्बी और अनार के जूस पी, तब जाके तू सही होगा। मैं अपनी रचनाओं पे आता हूँ 2-4 कविताओं के साथ में। जो माहौल आज का है साथियों कि राम की भी गंगा मैली हो गई, मुक्तक में पढ़ता हूँ 2-4 फिर रचना पे आता हूँ कि राम की भी गंगा मैली हो गई और कृष्ण की यमुना नशीली हो गई और देख कर नानक तुम्हारे सिंध को आंख अपने आप गीली हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी 26/11 हुआ था तो मैं उसके बारे में भी 4 लाइनें लिखा हूं, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं कि सागर के रास्ते से चलकर आतंकी सब आए थे, सागर के रास्ते से चलकर आतंकी सब आए थे, जाने कितनी बंदूकें बारूद साथ में लाए थे, ताज ओबराय नरीमन हाउस फूट फूट कर रोया था, 80 ST पर जाने कितनों ने प्राणों को खोया था, जो करना था कर डाले वो कब आएगी तेरी बारी, हिंदवासियों बहुत हो चुका करो युद्ध की तैयारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
हमारे बीच में यूथ के लोग बैठे हुए हैं, नौजवान बच्चे बहुत, मैं उनके लिए भी 4 लाइनें पढ़ूंगा, नहीं तो बोलेंगे हमारे लिए नहीं पढ़ा गया कि। और सबके पास हारून खान भाई हैं, सभी लोग, सबके पास मेरी आवाज़ जाएगी कि हर एक दिल में एक टीस रहा करती है, हर एक दिल में एक टीस रहा करती है, वो टीस मीठा मीठा दर्द दिया करती है। ये तो मुमकिन नहीं कि हर कोई बनवाए ताजमहल, तो रिंकू जी ये तो मुमकिन नहीं कि हर कोई बनवाए ताजमहल, मगर ये मुमकिन है कि हर दिल में एक मुमताज रहा करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथियों, ये शिवसेना अम्बोली की तरफ से और जैसा माहौल यहाँ पे बनाए, हारून खान ऐसा व्यक्ति है जो कि सभी लोगों को साथ में लेकर चलने वाले हैं। मैं उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में 4 लाइनें आपको बोलना चाहता हूँ, जो हारून खान कहते हैं कि आओ हम सब मिलकर बैठें, आओ हम सब मिलकर बैठें, भूलें अलगावी नारों को, ये सारा चमन तुम्हारा है, आमंत्रण दो गुलजारों को, और तुम भी पूजा में शामिल हो, तुम भी पूजा में शामिल हो। हम शामिल रहे अजानों में, हम साथ साथ अरदास करें गुरुद्वारों के दालानों में। यदि हम ऐसा कर जाएं, यदि हम ऐसा कर जाएं तो एक गिरता परचम रख लेंगे, इस आग उगलते मौसम का माहौल बदल कर रख देंगे, हम भारत की धरती का इतिहास बदल कर रख देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी रचना पे आता हूँ। उस रचना को सुनाने के लिए मैं इतना पढ़ रहा था। मैं एक बात चाहूंगा कि साथियों, कि जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही नहीं होती, गम भी होता है, मगर तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं अपनी रचना पढ़ता हूँ, बहुत छोटी रचना, बहुत, मैं मुंबई के सारे मंचों से पढ़ा हूँ, आज अपने गांव में पढ़ रहा हूँ। अनुराग जी, मैं अपनी प्रसिद्ध रचना, मैंने एक कल्पना की है कि अगर भगवान कृष्ण आज धरती पे आएंगे तो उनको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। आप सभी लोगों का ध्यान चाहूंगा और बीच बीच में आप लोग तालियां बजाते रहेंगे कि कृष्ण कृष्ण अब की बार जब गोकुल आओगे, कृष्ण अब की बार जब गोकुल आओगे, अपनी राह तुम खुद भटक जाओगे। कृष्ण अब की बार जब गोकुल आओगे, अपनी राह तुम खुद भटक जाओगे। ब्रज की गलियों में आकर अब मत टेरना बंसी की तान, ब्रज की गलियों में आकर अब मत टेरना बंसी की तान। अब राधा दौड़ के नहीं आएगी, अच्छी तरह लो जान। अब राधा दौड़ के नहीं आएगी, अच्छी तरह लो जान। राधा आज भी नाचती है, राधा आज भी नाचती है, मगर ब्रज में नहीं बार में। राधा आज भी नाचती है, मगर ब्रज में नहीं बार में, अपने अधनंगे कपड़ों में। वो नहीं तुम शर्माओगे, कृष्ण की बार जब गोकुल आओगे, कृष्ण की बार जब गोकुल आओगे। सूनी मिलेगी तुम्हें कुंज की गलियां, सूनी मिलेगी तुम्हें कुंज की गलियां और यमुना के घाट। तुम्हारे बाल सखा ग्वाले अब नहीं सहेंगे तुम्हारे माँ की डांट, तुम्हारे बाल सखा ग्वाले अब नहीं सहेंगे तुम्हारे माँ की डांट। और तुम्हारे बाल सखा ग्वाले वो तो ढूंढने से मिलेंगे, मगर गांव में नहीं बल्कि मदिरालय और बाजार में। तुम्हारे बाल सखा ग्वाले वो ढूंढने से मिलेंगे, गांव में नहीं बल्कि मदिरालय और बाजार में। जिनकी बिगड़ी दशा देख तुम बहुत बहुत पछताओगे, कृष्ण की बार जब गोकुल आओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। खाली मिलेंगी तुम्हें पनघट, खाली मिलेंगी तुम्हें पनघट और वीरान चौपालें, खाली मिलेंगी तुम्हें पनघट और वीरान चौपालें। पंडित पुजारी राजनीति में मिलेंगे, मंदिर में मिलेंगे ताले। गांव का घी दूध मक्खन, गांव का घी दूध मक्खन तड़के ही चला जाता है बाजार में। क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम जब दूध की जगह दारू पाओगे, कृष्ण की बार जब गोकुल आओगे, कृष्ण की बार जब गोकुल आओगे। अंतिम लाइन है, कृष्ण आना चाहते हैं, फिर भी इतना सुनने के बाद भी तो अंतिम लाइन देखिएगा कि माधव फिर भी अगर आना चाहो तो जरूर आना, माधव फिर भी अगर आना चाहो तो जरूर आना, मगर फिर से गीता वाला संदेश और सुदर्शन चक्र लाना। फूकना ऐसा 5 जनसंघ, फूकना ऐसा 5 जनसंघ कि भारत का डंका फिर से बच जाए संसार में, नहीं तो अपनी हस्तिनापुर को पड़ोसी गांधारों के सामने गिड़गिड़ाते हुए पाओगे, कृष्ण की बार जब गोकुल आओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत आभार। जाते जाते मैं अभी आदरणीय हिंदू नृत्य सम्राट बाला साहब ठाकरे का वो श्रद्धांजलि सभा हुई थी, मैं 4 लाइनें उनके बारे में लिखा था, मैं आज पढ़ना चाहता हूँ इस मंच पे। स्वागत है कि आज देश को मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है, विकास की जरूरत है, हमें वहाँ पे नहीं उलझना है। तो 4 लाइनें मैं उन्हीं की तरफ से, आदरणीय ठाकरे साहब की तरफ से मैं आप लोगों को पहुँचाना चाहता हूँ कि मंदिर मस्जिद चर्च न गुरुद्वारा चाहिए, मंदिर मस्जिद चर्च न गुरुद्वारा चाहिए। इस देश को
इस देश को विकास का सहारा चाहिए और उखाड़ कर फेंकते हुकूमत जालिम और गद्दारों की जो हमें तो बाला साहब ठाकरे जैसा अंगारा चाहिए। बहुत बेहतरीन। अभी हमारे बीच